नया साल भी है, तो नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि ईसाइयों का नया साल है, हमारा नया साल नहीं है ये तो, ठीक है। हमारा नया साल तो या तो बैसाखी में आता है, या फिर जो लोग महाराष्ट्र में हैं दे ऑल्सो है गुड़ी पड़वा, राइट। या फिर दक्षिण भारत में उगादी या पुंथुडू, या उड़ीसा में महाविशुंभ संक्रांति। सो दीज आर आवर वैदिक वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर। लेकिन क्योंकि अब सारा संसार अब हैप्पी न्यू ईयर कर ही रहा है, तो कुछ अच्छा करने के लिए तो ऑफ कोर्स वी ऑल्सो आर एंथुसियास्टिक, कुछ अच्छा किया जाए, व्हाई नॉट। तो हमें कुछ ना कुछ बढ़िया करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नया साल आ रहा है, हमने पिछले महीने बड़े उत्साह के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, और कई सालों से हमारा ये मंदिर ये टॉप 3 रैंक में तो रहता ही रहता है इन टर्म्स ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इतनी बुक्स बटी हैं, इतनी बुक्स बटी हैं, चाहे लोग पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग ऑन। लेकिन ना बुक साथ साथ हमको पढ़ना भी चाहिए। तो अब दिसंबर तो हो गया खत्म, अब आ गया जनवरी, अब हमें एक और मैराथन लेना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने का मैराथन, ये करना चाहिए। तो जितना हम पढ़ेंगे तो इसको ना बांटने में भी फिर आनंद आता है, नहीं तो बोझ लगता है। कई लोग ना दिसंबर का महीना बड़ा बोझिल होता है, कहते हैं अरे आ गया भाई दिसंबर का महीना, भी बहुत प्रेशर मारेंगे यार, किताबें लो, पिछले साल की और पड़ी हुई है यार घर के अंदर भैया, और कहाँ करें, सब पूरा बेडरूम भरा हुआ है, तो बोझ लगता है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं बुक्स को ना, फिर आप इसको बांटने में आपको आनंद आता है। तो इसीलिए एक मैराथन हमने पूरा किया है बुक्स बांटने का, हम एक और मैराथन करेंगे। सर्दी का मौसम भी है, बाहर निकलना होता है भक्तों के लिए थोड़ा मुश्किल हो, तो हम घर बैठेंगे और घर पर हम मिल करके बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। आप कहते हैं प्रभु जी आप हर बार बताते तो हैं, कई भक्त बोलते हैं पढ़ना है, गुरुदेव भी आते हैं बोलते हैं पढ़ना है, लेकिन पढ़ नहीं पाते। अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, हम और को बताते भी हैं पढ़िए ना, सब पढ़िए सिवाय मेरे सब पढ़ेंगे, यस। तो किस तरह से ये पढ़ने की आदत को लाया जाए, हाउ टू ब्रिंग दिस चेंज इन आवरसेल्व्स। तो इसके लिए देयर इज वन एक्रोनिम, रीड। मैं सोचा वी शुड हैव सम सूत्रा सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर रीडिंग हैबिट। फर्स्ट इज READ। तो मैं आर का मतलब है रिवॉर्डिंग, मेकिंग रीडिंग अ रिवॉर्डिंग एक्टिविटी। पढ़ना चाहिए तो उसमें ना कोई रिवॉर्ड हो तो अच्छा रहेगा। जैसे हमारे अमरेंद्र प्रभु इज सच अ स्कॉलर, पर ये टेस्ट कैसे आया, उनके माता पिता बोला करते थे अगर ये बुक कंप्लीट करोगे so we'll give you some pudding, we'll give you halwa, ये देंगे वो देंगे, which he liked the most. So he would study and then tell him मैंने पढ़ ली बुक। अच्छा फला महाराज जी का लेक्चर है, जाओ, अगर तुमने 3 सवाल पूछे, अच्छे सवाल पूछना, अगर तुमने 3 सवाल पूछे 5 सवाल पूछे, so then we will reward you। तो क्लास से बैठते थे, अच्छे से सुनते थे कि इसमें से मेरे को 5 सवाल निकालने हैं। तो जो चीज रिवॉर्डिंग बन जाती है लोग उसको करते हैं। तो इसलिए हमें रीडिंग को भी ना रिवॉर्डिंग बनाना चाहिए, वी शुड डू दैट। दूसरा है ईज द प्रोसेस। पढ़ने लिखने को जितना हम आसान बनाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या आलसी जीव हैं, हम लोग कहीं नए साल के रेजोल्यूशन लेते हैं ना, नया कुछ करना है, कर दिखाना है, लेकिन ना फिर आलस सिखाना छोड़ दिया मैंने बात। क्योंकि कलयुग का जीव है आलसी जीव, वो रेजोल्यूशन लेता है और उसको डबल उत्साह के साथ तोड़ भी देता है, और फिर उसको मलाल भी नहीं होता, कहता है अरे टूट गया क्या करें यार, क्या होता, नहीं हुआ भाई। तो रेजोल्यूशन जब वो नहीं निभा पाता तो उसको ऐसा कुछ मलाल भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। सो लेजी लोग हैं बेसिकली। तो लेजी लोग बोला क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ आलस्यमय तरीके से ना धीरे धीरे करके इसको शुरू करना चाहिए। दैट वी कैन डू। लाइक देयर वाज वन डिवोटी, आई रिक्वेस्टेड हिम कि ना तुम बुक्स को से छुआ करो, पढ़ना नहीं है, रोज बस ऐसे छूना है। तो उसने छूना शुरू कर दिया उसने, अच्छा नाइस, अपना बुक शेल्फ में जाओ, ऐसे हाथ फेरो बस पे, भागवतम नाइस, चैतन्य चरितामृत नाइस, भाई इतना करना है, पढ़ना नहीं अभी, छूना बस छूना। अच्छा उसके बाद फिर अगला था, कोई भी बुक रैंडमली खोलनी है, उसका बस इंडेक्स है ना, इंडेक्स बस ऐसे उंगली फेरनी है, इंडेक्स से ऐसे करके बस दैट्स इट, और नहीं करना, बस दैट्स हो गया। अगले दिन फिर से ही करना है, बस इंडेक्स खोलेंगे हम, नाइस, वेरी गुड। इस तरह करके इंस्पिरेशन की स्पार्क
आनी शुरू होती है, प्रेरणा की स्पार्क आनी शुरू होती है. And then gradually we can start studying as well. There was one devotee, he used to hear audiobooks. कहते प्रभु मैं पढ़ना लिखना नहीं होता, बस चलते फिरते कुछ हो जाए तो हो जाए. तो उसने ऑडियो बुक्स लेनी, अमेजोन वगैरह पे ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं, उसने ऑडियो बुक्स लेकर के वो सुनना शुरू किया. वॉकिंग करेंगे एंड देन लिसन टू द बुक्स, ये करना शुरू किया. करते 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 वो टेस्ट आ गया. सो ईज द प्रोसेस. जितने चीज़ों को ईजी रखेंगे अच्छा है. हल्का सा कोई स्पार्क, दैट्स इट. लाइक देयर वाज वन डिवोटी, ही वाज एडवाइज्ड कि बस तू जब ऑफिस से आया कर धोती कुर्ता पहन लेकर, बस इतना करना है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ धोती कुर्ता पहनना है. सिर्फ धोती कुर्ता पहनने में उसको फील आती थी थोड़ा कुछ किताब भी खोल ले, क्योंकि जब पैंट शर्ट में रहो, कुर्ते पजामे में रहो, घर में निक्कर पहनी हुई है, चड्डी पहनी हुई है, फीलिंग ही नहीं आती कुछ पढ़ लें. धोती कुर्ता पहनते हैं, एक बार धोती कुर्ता पहनो, थोड़ा थोड़ा भगत वाली फील आ जाती है. भगत ही है फील. जैसे कई लोग जिम जाने के लिए क्यों कतराते हैं, कहते हैं अरे यार कौन ही जाएगा, उठाना पुशअप्स मान दर्द होता है. पर एक बार अगर कपड़े पहन लेते ना जिम वाले, नीचे शूज वगैरह, चलो कुछ करते हैं, देन दे स्टार्ट डूइंग. तो हमें एक स्पार्क चाहिए. आलसी लोगों को हल्का सा स्पार्क चाहिए ताकि कुछ वो शुरुआत कर सके. ई स्टैंड्स फॉर ईज द प्रोसेस. एंड देन ए मींस कीप इट एक्शन पैक्ड. जितना किसी चीज को हम एक्शन पैक करेंगे ना तो वो चीज चल पड़ती है, बिकॉज इट इज नाउ इन एक्शन. जैसे यूएस में ना एक रिसर्च हुई थी, उसे प्रोफेसर ने क्या किया, क्लास के बच्चों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया. जो एक भाग था उसको दिया गया दैट यू आर टू टेक फोटोग्राफ्स. दोनों बोला गया यू आर टू टेक फोटोग्राफ्स, लेकिन पहले ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी दैट यू आर टू डू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोग्राफ्स, ज्यादा से ज्यादा फोटोज लेना. तो अगर आपने 100 फोटोज ले ली अगर एक ही दिन के अंदर, तो फिर हम माने ओके ए. अगर 90 ली तो बी, 80 ली तो सी. ओके ठीक है जी. दूसरों को बोला गया कि आपको एक ही फोटो खींचनी है, पर वो इतनी बेहतरीन होनी चाहिए बस वो मास्टरपीस हो. अब ये टास्क दे दिया गया और एक दिन बाद फिर दोनों को बुलाया गया. सबसे बेहतरीन फोटो पता है किसकी थी? जिनके पास क्वांटिटी थी. पहले वाला ग्रुप को क्वांटिटी वाला टास्क दिया गया था, दूसरे वाले ग्रुप को क्वालिटी वाला टास्क दिया था. जिन्होंने क्वालिटी वाला काम नहीं किया, सॉरी क्वांटिटी वाला काम किया, उसी में क्वालिटी निकल करके आई. ये 100 पिक्चर खींचनी ऐसे 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 करते करते, अरे लाइट थोड़ी ठीक करना, इसका ऐसे करते ना, अरे वैसे करते हो गया. उनकी दे गॉट द बेस्ट फोटोग्राफ. और ये जो क्वालिटी वाले थे सोचते रहे फोटो जो है ये थोड़ा ना कैमरा, अगर हम ल्यूमिक्स का कैमरा लेकर के आएंगे, क्योंकि सोनी जो है ना, मतलब सोनी के जो लेंस हैं वो सोनी के ही हैं एक्चुअली. सो सोनी तो मे बी ल्यूमिक्स, सोनी नो, सोनी नहीं, माहीवाल, नो सोनी. इस तरह से करते कराते उन्होंने फिर एक फोटो खींची बस. और जो क्वांटिटी वाले थे वो फोटो खींचते खींचते खींचते, जो भी कैमरा लेकर गया भाई 100 खींचनी है हम लोगों को. तो यानी कि ना क्वांटिटी से ही क्वालिटी आती है. तो इससे कहीं ये भी होता है, पढ़ते हैं ये मजा नहीं आता, थोड़ा आनंद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए. जब पढ़े तो ऐसा होना चाहिए. ऐसा हो चुका तुम्हारे साथ बेटे लाल. तो इसलिए क्वांटिटी पे अभी फोकस करें. कोई समझते नहीं, क्वांटिटी में ही क्वालिटी निकल करके आती है. तो इसलिए हम सोचे रहे कि पढ़ने का मन नहीं करता. क्यों नहीं करता? आनंद नहीं आता. आनंद आएगा, उसके पहले अभ्यास आता है. पहले अभ्यास प्रभु आएंगे, फिर आनंद प्रभु भी आएंगे. तो इसलिए एज अ मैटर ऑफ रिचुअल शुरू करना चाहिए. ये ना सोचे कि जब आनंद आएगा उसमें मन लग जाएगा, अरे नहीं होगा, नहीं समझाएगा ना, नहीं समझाएगा. अचिंत्य वेदावेद अचिंत्य ही रहा है हमारे साथ, हमारे लिए तो अचिंत्य वेदावेद नो प्रॉब्लम. कम से ये तो पढ़ लें, ये अचिंत्य है, इतना पढ़ लें. एक दिन अचिंत्य का भी चिंतन हो जाएगा. तो इसलिए अक्सर वी गो फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ रीडिंग. इसलिए लोग रीडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि इट इज वेरी डिस्करेजिंग. यार कुछ होना चाहिए ना इमीडिएट. टिक्की खाओ मजा आता है, लस्सी पियो मजा आता है, मजा सजा. इसलिए रख देते हैं बुक को. फिर
तो इसलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो मूड है उसको थोड़ा स्विच करेंगे, देन वी कैन स्टार्ट रीडिंग. तो इसलिए ए फॉर एक्शन पैक्ड, मेक इट मोर एक्शन पैक्ड. यस, कलरफुल पेन लेकर के आइए, मेक इट वेरी ड्रामेटिक. उसमें खूब सारे आप आते ना फैबर कैसल के डिफरेंट कलर्स के, लाल, हरे, पीले, नीले, अंडरलाइन करने के लिए, और उस पर दिल चढ़ाना. मेक इट समथिंग, ये कुछ हो गया भाई. सो मेक इट बिग, ये बहुत जरूरी है. एंड देन डी का मतलब है डेप्थ विद द रीजन. यानी कि कोई चीज करने के लिए ना आपको डेप्थ चाहिए होती है. सरफेस का मोटिवेशन तो आ गया, पर आपको डेप्थ चाहिए. डेप्थ आती है जब वो करने का कारण आता है लाइफ के अंदर. मुझे क्यों करने का है इसको, वाई, मुझे पढ़ना है क्यों. तो वो ना साधना कार्ड मेरे को देना होता है, वो मैसेज भेजते ना, रीडिंग 1 आवर, इसलिए फिर ना बड़ी बेइज्जती होती है. फिर हमको लेक्चर देने होते हैं ना, फिर पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम अच्छा लेक्चर कैसे देंगे. ज्ञान भी तो दिखाना होता है, हमको बहुत ज्ञान है हमको. क्या ये कारण, कहते क्या अगर वो आश्रय में ना बोलते हैं पढ़ कर के आओ 6 पेज, क्या ये बड़ा कारण है? नहीं, कारण अच्छा नहीं है. जितना बड़ा कारण होगा उतना उस चीज को करने का मन करता है. There was one devotee, he was, मतलब वैसे बहुत अच्छा है, सेवा करता है, लेकिन अब पढ़ता नहीं है वो, या जपा नहीं करता वो. सो मैंने उसको एक रिक्वेस्ट की, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि ना ये जो सर्वसाक्षी प्रभु की बुक है ना, जपा यज्ञ, किसने बुक दिखी है जपा यज्ञ, अमेजिंग मास्टरपीस बुक, बहुत अच्छी किताब है. मैं कहता बस ये क्या कर, उसमें से ना कोई भी श्लोक उसका अनुवाद जो है उसकी फोटो खींच करके मेरे को भेजा कर, बस दैट्स इट. सो उसमें ना वो चुनता था मैं कौन सा वाला श्लोक इसमें से भेजूं. ये बड़ा अच्छा लग रहा है, फोटो खींचेगा भेजेगा. पर पढ़ते पढ़ते फोटो खींचते भेजते भेजते, पढ़ते पढ़ते फोटो खींचते भेजते भेजते जपा की महिमा पता लगी, तो उसने जपा शुरू कर दिया. सो व्हेन वी कम टू नो द ग्लोरीज ऑफ समथिंग, तो फिर वो करने का मन करता है. यस, तो ये करना चाहिए. सो डी फॉर डेप्थ विद अ रीजन. साथ ही डी ऑल्सो स्टैंड्स फॉर डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स. कोई चीज का अगर आप डिस्टर्बिंग रिमाइंडर रखते हो तो वो फिर आप कर पाते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनते हो, आप राइट हैंड में घड़ी पहनना शुरू कर दो, टू इंडिकेट कि जब तक मैं वो काम नहीं करूंगा ना, ये तब तक मैं इसको लेफ्ट हैंड में नहीं करूंगा. तो जब भी आप टाइम देख लोगे, अरे घड़ी, पर किसके लिए, मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है. यस, सो वी कैन हैव सम ऑफ द कोट्स, चाहे दालों के डब्बों के ऊपर लिखे हैं उसके ऊपर, ठीक है, या शीशे के ऊपर जहाँ शेविंग करते हैं आप, वहाँ पर स्टिकर लगाएं. कहीं ना कहीं हर जगह पर देयर शुड बी सम ग्लोरी ऑफ दैट एक्टिविटी, लाइक फॉर एग्जाम्पल रीडिंग. सो देन विल कम द डेप्थ, फिर वो गाड़ी चल पड़ेगी. तो इसलिए नया साल आ रहा है, नए साल में लेट्स टेक अ रेजोल्यूशन कि हम सब मिलकर के श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ें. नहीं पढ़ रहे आजकल डिवोटीज, नहीं पढ़ते. बड़े पुराने पुराने डिवोटीज हैं, दे हैव नॉट रेड श्रीमद् भागवतम. प्रभुपाद जी का भागवतम नहीं पढ़ा हुआ. कितने साल हो गए? 15 साल. 15 साल में तूने भागवतम ही नहीं पढ़ा अभी तक? बहुत मोटा है वो, और एक मोटा नहीं है, 18 मोटे हैं वो. सिर्फ 12th कैंटो बढ़िया लगता है, वो पतला सा है. सब मोटे मोटे हैं. फर्स्ट कैंटो और 10th कैंटो उड़िया, 4 वॉल्यूम है वो. तो इसलिए फिर उनको बड़े बड़े साइज को देख करके डिवोटीज पढ़ते नहीं है, पर रोज थोड़ा 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 पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए हम सब डिवोटीज को. तो इसीलिए नए साल में अगर हम एक रेजोल्यूशन लें कि हम प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ेंगे, विश्वास मानिए बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपके अंदर, बहुत सारे चेंजेस आएंगे. भक्ति चारू महाराज जी का बड़ा सुंदर वीडियो है. ही वाज सेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी व्हाई वी केम टू इस्कॉन. ऑफ कोर्स डीटी वर्शिप, प्रचार, ये सेवा करना, ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो हम करने के लिए इस्कॉन में आए थे ना, वो है कि हम प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ें. हम इसके लिए इस्कॉन में आए थे. जो हमारे फाउंडर आचार्य हमें देना चाहते हैं, हमने वही नहीं पढ़ा. बाकी भागा दौड़ी धूम धड़ाका, छत को नीचे ये ऊपर सब कर दिया हमने. बाल्टियां उठा पटक, बाल्टियां उठा के तोड़ दी, उसके हैंडल फाड़ फोड़ दिए. एक चीज बस खोल दे भाई, वो है किताब खोल ले. यार ये ना खुलती है भैया, ये ना खुलती है भाई. तो इसलिए इन 2024 में लेट्स ब्रेक द आइस, लेट्स ब्रेक इट बाय रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स.
ये लेकर के आए अपने जीवन के अंदर। फिर आप देखिए आपके अंदर वैल्यूज भी आएंगी, डिटर्मिनेशन भी आएगी, सब आएगा। एवरीथिंग विल कम बाय जस्ट वन सिंगल एक्टिविटी, टू रीड श्री प्रभुपाद बुक्स। तो लेट्स हैव वन मोर मैराथन, बुक रीडिंग मैराथन।